बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुग़ल। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट में उस्मान डार और उमर डार के सियासी डेरे में। मेरे साथ मौजूद हैं उमर डार की अहलिया मैडम रूबा डार, और उनसे हम कुछ बातें करते हैं कि वो उनके जो कैंपेन कर रही हैं उसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप पीटीआई की कैंडिडेट हैं पीपी 46 से, जी जी और जब आप कैंपेन करने जा रही हैं तो इसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी, जिधर भी जाते हैं तो माशाल्लाह खान साहब का वोट बहुत ज़्यादा है। लोगों का इतनी मोहब्बत, जोश और जज्बे को देख के तो हमारे भी हौसले बुलंद हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा वेलकम करने के लिए आते हैं लोग, या लेडीज़ आती हैं, उनके घर में लेडीज़ पुलिस भेज देते हैं। और अगर कोई भाइया आ जाते हैं, उनके घर में आदमी चले जाते हैं, उनके घर तोड़ फोड़ नुकसान करके चले जाते हैं। तो ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं ना हुई। तो इस वजह से थोड़ा मुश्किलात का सामना होता है। फिर वो वर्कर्स आते हैं, तो खैर कोई नहीं, ये भी वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। मैम, ये बताइएगा कि ये आपका जो सियासी डेरा है इसके बारे में मैंने देखा काफ़ी पुलिस की नफरी तैनात है। हाँ जी। ये किस लिए तैनात की हुई है? आपकी सिक्योरिटी के लिए कि क्या सीन है? नहीं जी, आज दरअसल कश्मीर रैली थी, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी वर्कर्स को हमारे पकड़ा भी था। और लेडीज़ की रैली थी बेसिकली ये। तो कुछ फिर जो हमारे नौजवान हैं, भाई हैं, वो आए, उनको उन्होंने पकड़ के अंदर वैन, जो प्रिजनर वैन आई थी, उन्होंने उसमें बंद कर दिया, तशद्दुद भी किया है। लेकिन यह है कि फिर अब उन्होंने छोड़ दिया उन्हें। हमारी सिक्योरिटी के लिए तो खैर नहीं आते, लेकिन लोगों को खरासा करने के लिए आते हैं। यानी कि लोगों को डराने के लिए जी आते हैं? बिल्कुल, जो गुजरे होते हैं। बल्कि मैं अपनी टीम के साथ भी निकलती हूँ ना, तो कहते हैं जी आप खुद जाएं जिधर जाना है, अकेली आपकी टीम नहीं जाएगी। लेडीज़ टीम है, 2 गाड़ियाँ भी मेरे साथ जाएं तो कहती जी रैली नहीं निकालनी। तो 2 गाड़ियों में क्या रैली, कहीं अगर अफसोस के लिए चले जाएं, उधर मेरे साथ लेडीज हैं जी, इस तरह नहीं जाना। तो पता नहीं किस, या ये खौफ है या क्या, या आप समझदार है। मैम, वैसे तो जो हुकूमत ने जलसे पे पाबंदी लगाई हुई है, गैदरिंग पे पाबंदी लगाई है कि जी आप सियासी गैदरिंग नहीं कर सकते। जी। ख्वाजा साहब तो बहुत बहुत बड़े जलसे कर रहे हैं, तो आपको ये क्यों नहीं? ये बात खुद समझदार है। लेकिन हमारी माशाल्लाह रोज़ इधर लेडीज़ होती हैं, 100 150 जितनी भी आती हैं। ये लेडीज़ ही इलेक्शन लड़ रही हैं। ये इस वक्त ख़वातीन की जंग है जो हम लोग लड़ रही हैं, क्या कहते हैं उससे, मर्दों की नहीं है। कोई मर्द इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ना हमारी कैंपेन में, ना इस इलेक्शन में। तो चलें जी, हमें भी अल्लाह के ऊपर पूरी उम्मीद है, यकीन है हमारा। अगर खान साहब को है तो हमें भी यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेगा। मैम, मैंने ये भी सुना है, मैं इधर अभी आया था तो एक बंदे बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपके ड्राइवर्स तक को आने नहीं दिया जा रहा। हाँ जी, बस इसीलिए कि हम कैंपेन के लिए ना जा सकें। अब 2 दिन है तो ज़ाहिर है जो एरिया नहीं हम कवर कर सके वो करेंगे तो सही ना। तो इस वजह से क्या कहते हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं, उन्हें हरासा कर रहे हैं ड्राइवर्स को। लेकिन चले कोई नहीं, फिर भी इंशाल्लाह जाहिर है ड्राइवर्स आएंगे, आप जाएंगे, तो आपने पैदल तो नहीं पूरा सियालकोट हाँ जी, घूमना। घूमना बिल्कुल। तो चले देखते हैं क्या कहते हैं उसे। कह रहे हैं उधर ड्राइवर्स को आने नहीं दे रहे, पुलिस उन्हें उधर ही रोक के खड़ी है कि जी आप नहीं जा सकते कुछ। तो इस वजह से यही मुश्किलात है। देखिए आपके सामने ये सारा, कि बाहर पुलिस खड़ी है, ड्राइवर्स को नहीं आने दे रहे, हम लोग इधर वेट कर रहे हैं, और ये शाम हो रही है, किस वक्त हम लोग निकलेंगे। रैली तो चले जी पैदल थी तो हम लोग ने कर ली, लॉन्ग मार्च कर लिया। तो अब क्या कहते हैं उससे, अब गाड़ियाँ वगैरह आएंगी तो हम लोग जाएंगे ना जिस जिस एरिया में जाना है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे ज़हन में आया कि उमर डार साहब तो काफ़ी दिनों से उनकी हिरासत में है पुलिस की। जी जी। किस केस में उन्होंने पकड़ा हुआ है? ना वो एमपीओ के तहत गए हैं अंदर, ना ही 786 के। ये पता नहीं उनको किस ना करदा गुनाह की सज़ा मिल रही है। ये ना हमारी मुलाकात होने देते हैं, यानी हमें कुछ नहीं पता उनके साथ अंदर कैसा सलूक हो रहा है, क्या कर रहे हैं उनके साथ। तो बस अल्लाह की स्पुर्दी छोड़ा हुआ है कि अल्लाह है ऊपर। इस टाइम क्या कहते हैं, बंदों पे नहीं अल्लाह पे यकीन करके बैठे हैं। उसके बाद हमारे पास अवाम की ताकत है। देखिए आपने देखा होगा कि हमारे साथ किस तरह लेडीज़, ये भाई मेरे और ये नौजवान जितने भी हैं, ये सब क्या कहते हैं अपने शौक़ से आए हैं, अपने जज्बे से आए हैं। तो चलिए हमारा भी हौसला बुलंद हो जाता है कि जी अल्लाह के बाद हमारे साथ भी अवाम की ताकत है। तो बस दुआ गो है कि अल्लाह इंशाल्लाह, अगर इतना वक्त गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। अच्छा मैम, आप अपने वोटर्स को, आवाम को क्या कहना चाहेंगी 8 फरवरी के हवाले से?
जी, मैं अपने तमाम सियालकोटियों से यही कहना चाहूँगी कि 8 फरवरी का दिन जो है ना, हक़ और सच की जीत का दिन है और आपने इस दिन में डरना नहीं है इस दिन, और आपने वोट अपना ज़रूर कास्ट करना है। मेरा इंतखाबी निशान नारियल है PP 46 से। आपने नारियल पे मोहर लगाकर मुझे कामयाब करवाना है और ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये हमारे सारे पाकिस्तान की कामयाबी है, ये खान साहब की कामयाबी है कि अगर उन्होंने हम लोगों पे ट्रस्ट किया है तो हम लोगों ने उस यकीन को तोड़ना नहीं है। और सब लोग निकलें घरों से, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, और घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्या कहते हैं उसे, अल्लाह की ताकत है हमारे साथ। मैम आपके जो दूसरे इंतखाबी निशानात हैं, जैसे मैम रेहाना का जो जी है, जी। और वो जो आपके दूसरे कैंडिडेट है, वो भी ज़रा आवाम को बता दें ताकि हाँ आवाम को जी। पता चल जाए। NA 71 से मेरी अम्मी रिहाना इम्तियाज़ डार, उनका इंतखाबी निशान बेबी कॉट है, बच्चे का पलंग। और PP 47 से महर काशिफ हैं, उनका इंतखाबी निशान है घड़ियाल, जो वॉल क्लॉक होती है। तो आपने उस पे मोहर लगा के इमरान खान के पैनल को कामयाब करवाना है। जो हम 3 कैंडिडेट हैं, ये इमरान खान के नामज़द उम्मीदवार हैं और मैं अपनी आवाम से ये अपील करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी आवाम हमें मायूस नहीं करेगी। मेहरबानी। तो मैम 8 फरवरी को आपको क्या लगता है कि क्या होगा, यानी कि कौन जीतेगा यहाँ से सियालकोट से? भाई हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अगर उम्मीद अच्छी है ना तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करते हैं। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह से अच्छा मांगोगे तो अच्छा देगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी हमारी। जी नाज़रीन, ये थी मैम रूबा उमर डार, जो जिनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे। ये सियालकोट के PP 46 यानी कि PP 46 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामज़द उम्मीदवार हैं, और मैडम रेहाना इम्तियाज़ डार जो हैं वो NA 71 की पाकिस्तान तहरीक की नामज़द उम्मीदवार हैं। और नाज़रीन का कहना ये था कि बहुत सारी मुश्किलात हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी के साथ ही सलमान मुग़ल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हामिद व नासिर।